नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल ठाकुर एक बार पुनः आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने इस चैनल में दोस्तों हमने पिछली वीडियो में किया था पहले से लेकर 50वें नंबर के क्वेश्चन तक किया था, जो कि हमारा जो आखिरी क्वेश्चन रहा था हार की जीत, जो कि हमारी 50 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी थी, जो कि परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण थी। और आज हम करेंगे 51 से लेकर 100 तक, जिसमें कि हमारे जो है 50 प्रश्न रहेंगे, जो कि परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज के लिए, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं, ऑप्शन है आपके पास वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव राव स्प्रे या फिर इंशा अल्लाह खां। तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो रहता है इंशा अल्लाह खां, जो है रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। अगला प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित जो है रचनाकार है, कौन है? बाबू तोताराम, केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या फिर बाल मुकुंद गुप्त। चलिए बताइए फटाफट। तो इसका जो उत्तर रहता है वो रहता है बाल मुकुंद गुप्त, जो है शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं हम, जो कि हमारा रहता है रसिक प्रिया के रचयिता है। मुल्कदास, बिहारी लाल, दादू दयाल या फिर केशव दास। तो इसका जो सही उत्तर रहता है वो रहता है केशव दास। अगले प्रश्न के ऊपर चलेंगे, कुटज के रचयिता हैं। शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय या फिर विद्या निवास मिश्र। तो इसका सही उत्तर बनता है वो रहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हम, जो कि हमारा रहता है स्क्रीन पर 55 नंबर। आंसू के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो सही उत्तर रहता है वो रहता है जयशंकर प्रसाद। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है, कौन है? सूरदास, कबीरदास, बिहारी या फिर रहीम। तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो रहता है रहीम। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हम, जो कि रहता है अमीय हलाल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जेत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक वार। ये जो है पंक्ति किसकी है? आलम की, रसलीन की, विहारी की या फिर मतीराम की। बताइए। तो इसका सही उत्तर रहता है बिहारी। उत्तर देख सकते हैं आप 57 का। बी। 57 का यानी कि 57 का रहता है बी। ओह सॉरी, रसलीन था इसका। मैंने क्या बोला था? बिहारी तो नहीं बोला था।
रसलीनता इसका। अमीय हलाल मद भरे शीत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवत एक बार। तो ये है रसलीन का। अगला प्रश्न, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं कौन है? रसखान, तुलसी, बिहारी या फिर कबीर। इसका जो सही उत्तर बनता है वो रहता है तुलसीदास जी। अगला प्रश्न रहता है, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो ये भी तुलसीदास जी का है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीस दे देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है कौन है? इसका राइट आंसर क्या मिलेगा? 60 का राइट आंसर होगा ए। का राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी इसका सही उत्तर है। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीस दे देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं जो कि रहता है, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं। इसमें वहाँ रामधारी सिंह दिनकर हो सकता है। तो देखते हैं क्या आता है आंसर 61 का डी। दिवसान का, ओ सॉरी, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी, हाँ यस, सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला, इसमें आएगा, मिस्टेक हो गई मेरी। आगे चलते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता है कौन है? कबीर, जायसी, मीरा या फिर रसखान। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो रहता है कबीरदास। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि रहता है 63। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है। किसका नाम लिया जाता है? कुबनदास का, सूरदास का, परमानंद दास का या फिर कृष्णदास का। सर्वश्रेष्ठ भक्तों की श्रेणी भक्त के रूप में की बात करते हैं तो ये नाम लिया जाता है सूरदास जी का। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या फिर अवधी। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो रहता है अवधी भाषा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, भूषण किस रस के कवि है? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो रहता है वीर रस। भूषण जी जो है वीर रस के कवि। अगला प्रश्न, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? अब्दुल रहमान, सरफ़ा, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो रहता है स्वयंभू को। अगला प्रश्न रहता है, रामचरितमानस के कितने कांड हैं? 4, 5, 7 या फिर 8। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो रहता है 7, यानी कि सी इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर हमारे 67 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से मैं कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन या फिर हरिशंकर परसाई। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा व्यंग्य लेखकार की बात पूछी गई है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे होगा हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा संबंधी समस्या या फिर तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तो आप इसका उत्तर भी देख सकते हैं नीचे
69 का पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो 69 का जो उत्तर होता है डी। ठीक, 69। तो हमारा जो 69 का आंसर डी जो है सही होता है हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक है कौन है? तो इसका जो ऑप्शन है राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव या फिर दुर्गा प्रसाद शुक्ल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है राजेंद्र अवस्थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि रहता है दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वीर रस। उत्तर भी आप देख सकते हैं नीचे। तो उत्तर 71 का सी 71 का सही उत्तर है। तो सी हमने निकाला था पहले भी और हमने देखा भी नीचे। तो ये जो है सी जो है सही उत्तर बनता हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हम जो कि रहता है निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी या फिर भाग्यवादी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्रांतिकारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? जैनेन्द्र रचित है यानी कि जैनेन्द्र ने कौन से उपन्यास को लिखा था? पुनर्नवा, परख, सेवा सदन या फिर एकदा नैमिषारण्य। तो इसका जो सही उत्तर होता है ये होता है परख, जो है जैनेन्द्र जी ने लिखा था। क्या था ये? उपन्यास था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि रहता है हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है किसको माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो रहता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं हम जो कि रहता है कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? कालिदास जी ने क्या लिखा था? अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें कि शकुंतला की कहानी को जो है बयां किया गया था और जो कि विश्वामित्र की पुत्री थी। और यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं हम सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो रहता है राजा लक्ष्मण सिंह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि रहता है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीति काल, भक्ति काल, आदि काल या फिर आधुनिक काल। तो सही उत्तर होगा भक्ति काल। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हम जो कि रहता है सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास या फिर बल्लभाचार्य। तो सूरदास जी के जो गुरु थे वो थे बल्लभाचार्य जी। तो डी इसका सही उत्तर होता हुआ। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं जो कि रहता है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, मुक्त काव्य, महाकाव्य या फिर चंपू काव्य। तो कामायनी है महाकाव्य। तो सी इसका जो है सही उत्तर होता हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि रहता है स्क्रीन पर गागर में सागर भरने का कार्य जो है किस कवि ने किया है? बिहारी, रसखान, घनानंद या फिर सूरदास। तो सही उत्तर होता है इसका घनानंद। घनानंद नहीं, बिहारी। तो बिहारी इसका राइट आंसर होगा। गागर में सागर भरने का जो है कार्य उन्होंने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि रहता है महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या या फिर मनोवैज्ञानिक समस्या। तो इसका जो राइट आंसर रहता है वो रहता है राजनीतिक समस्या को लेकर जो है महाभोज रचना रची गई थी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं जो कि रहता है वापसी किस विधा की रचित है? यानी कि वापसी जो है कैसी रचना है, कौन सी विधा है इसकी? तो आत्मकथा, कहानी, संस्मरण या फिर यात्रा वृतांत। तो सही उत्तर होगा इसका कहानी जो है वापसी है, जो कि उषा प्रेमवदा जी की है। 81 क्वेश्चन जो हमारे जो पूरे हो चुके हैं। आगे चलते हम 82 के ऊपर।
तो हमारा क्वेश्चन रहता है तोड़ती पत्थर कैसी कविता है, व्यंग्यात्मक, उपदेशात्मक, यथार्थवादी या फिर आदर्शवादी। तो सही उत्तर होगा यथार्थवादी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए, महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल या फिर उत्तरांचल। तो सही उत्तर होगा इसका बिहार। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है, मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या फिर मगही। तो सही उत्तर होता है यहाँ पर विद्यापति की पदावली की भाषा की जो आंसर होता है वो होता है मैथिली भाषा। ठीक। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। डैश को उग्र कहते हैं, यानी ऐसा कौन सा कवि या लेखक है जिसको कि उग्र की उपाधि से नवाजा जाता है। तो सही उत्तर होगा पांडे बेचन शर्मा। पूरा नाम है पांडे बेचन शर्मा उग्र बोलते हैं उसको। ठीक। अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। बिहारी किस राजा के राज दरबारी थे, बिहारी किस राजा के राज दरबारी थे। तो सही उत्तर होगा जय सिंह। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। शेष कादम्बरी के रचयिता है क्या, नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट या फिर अलका सरावगी। शेष कादम्बरी के रचनाकार होंगे अलका सरावगी। देखते हैं इसका वैसे यही होना चाहिए उत्तर 87 का डी होना चाहिए। 87 डी इसका सही उत्तर हो गया 87। तो इस तरह से हमारा जो है 87 का जो है डी उत्तर जो सही होता हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि रहता है राग दरबारी की रचयिता है कौन है। तो उत्तर होगा इसका श्री लाल शुक्ल। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं जो कि रहता है पूस की रात कहानी के रचनाकार है कौन है। तो ये रहते हैं हमारे प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी कौन वाले प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता है राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बोनीपुरी, जयशंकर प्रसाद या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आत्मनिर्भरता की रचनाकार है, आत्मनिर्भरता के रचनाकार है कौन है 91। आत्मनिर्भरता के रचनाकार है कौन है 91 का क्या रहेगा बी, बालकृष्ण भट्ट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। गंगा छवि वर्णन के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर हरियोध जी। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं जो कि रहता है अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता है कौन है। तो उत्तर होगा सीधा सा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं जो कि रहता है भिक्षुक के रचयिता है। भिक्षुक, सबसे पहले भिक्षुक की बात करते तो है क्या, ये कविता है और इसके रचयिता कौन है। तो रचयिता की हम बात करते हैं तो इसके जो रचयिता रहते हैं निराला जी रहते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। भ्रमर गीत के रचयिता है कौन है, सूरदास, घनानंद, विद्यापति या फिर शिव सिंह। तो इसका उत्तर होगा सूरदास जी। अगले प्रश्न के ऊपर चलेंगे जो कि रहता है ईदगाह कहानी की रचनाकार है प्रेमचंद, अगे प्रसाद या फिर जैनेन्द्र। तो उत्तर होगा इसका जो है प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता है केदारनाथ सिंह, अगे सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर धर्मवीर भारती। सुभद्रा कुमारी चौहान इसका उत्तर होना चाहिए, बट फिर भी हम देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होता है 97 का बी 97। तो बी
इसका जो सही उत्तर होता हुआ जो कि हमने पहले निकाला था इसका उत्तर। ठीक, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो कि संदेश रासक के रचयिता है, कौन है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान रसनिधि या फिर रसलीन? तो उत्तर होगा इसका अब्दुल रहमान। इसके बाद हमारे पास जो बचते हैं, आज की प्रश्नोत्तरी में हमने 100 क्वेश्चन करने हैं, 50 से लेकर 100 तक, जो कि हमारे 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 हमने पिछले कल किए थे। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहता है, साखी के रचयिता हैं, कौन है? रसखान, सूरदास, कबीरदास या फिर रहीम? उत्तर होगा इसका, फटाफट से बताइए, उत्तर होगा कबीरदास। ओके, अंतिम और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है, पंक्ति है ये, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, ये बहुत पॉपुलर है। ये किसकी जो है पंक्ति है? दादू दयाल, कबीरदास, रैदास या फिर सुंदरदास? तो उत्तर होगा इसका कबीरदास। तो दोस्तों, आज हमने किया 50 प्रश्नोत्तरी जो हमारी की बहुत महत्वपूर्ण थी, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, जो कि बार बार रिपीट हुए थे, एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे।